तुमने इसकी हालत नहीं देखी थी? मेरे तो हाथ पांव भूल गए थे इमाद से। माँ होना है इसलिए, अदरवाइज इसमें कोई इतनी हैरानी की बात नहीं। बुरे वक्त में काम आए हो। दोस्त इसीलिए। मैं मुइज़ को जरूर बताऊंगी। अरे यार, अब ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। लो, सारी रात मेरे साथ ख्वार होते गए और तुम कह रहे हो कोई बड़ा काम ही नहीं। मैंने कहा ना, दोस्त इसीलिए हो। मैं सोचती हूँ कि मुइज़ भी यहाँ नहीं है। तुम ना होते तो फिर मेरा क्या होता? मैं ना होता तो कोई और होता। मुझे जिस तरह तुम्हें लावारिस छोड़कर तो नहीं जाता। तो लगता है लावारिस ही छोड़ गया। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो घर में नहीं हो सकती थी? अम्मा से झूठ बोल के यहाँ लेके आए। ऐसी बात है। क्या मदिया से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। इतने संजीदा क्यों हो? क्या घर में सब ठीक है ना? हाँ, घर पे सब ठीक। तो क्या बात है फिर? आयशा, कुछ कहना है तुमसे मगर डर लग रहा है। पहले तो तुम कभी नहीं डरे कोई बात मुझसे करने से। आज लग रहा है। वही तो पूछ रही हूँ, ऐसी क्या बात है? बहुत अरसे से मैं कुछ कहने की हिम्मत जमा कर रहा हूँ, मगर हर बार। अब ऐसी भी क्या बुज़दिली? बात बुज़दिली की नहीं है, हद से ज्यादा बहादुरी की है। देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहे हो तुम? आयशा, मैं मदिया से शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। देखो, उसके और मेरे मिजाज में बहुत फर्क है। तुम पागल हो गए हो? 3 साल उसके साथ तुम्हारी मंगनी रही है, अब तुम्हें एहसास हुआ है कि मिजाज नहीं मिलते? 3 साल में कई मर्तबा मैंने बात कहने की कोशिश की है, मगर हर बार बस। तो अब क्या हो गया है? अब भी ना कहता तो बहुत देर हो जाती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जवान। तुम्हें पता है वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। मुइज़ को, अम्मा को, सबको इतना शौक पहुंचेगा। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ मैं, इसीलिए तो नहीं कह सका अब तक। क्या कमी है उसमें? क्या बुराई है? कोई कमी नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है। बस वो लड़की नहीं है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? तुम्हारे साथ। क्या? तुम अगर मजाक कर रहे हो ना, बहुत घटिया मजाक है ये। अगर ये मजाक होता तो वाकई घटिया होता, मगर ये मजाक नहीं है, ये सच है। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे घर छोड़ के आओ और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आयशा, मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, समझे तुम? मैं तुमसे इसीलिए बात नहीं कर रहा था, मुझे पता था तुम ऐसे रिएक्ट करोगी। मैं तुम्हें क्या समझती थी जवाद? और तुम, मुइज़ को पता चल गया तो? जानता हूं मैं, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे है। तुम मेरे बेहतरीन दोस्त की बीवी हो। डोंट यू थिंक हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर मी? तुम किस तरह की औरत समझते हो मुझे? मेरा शौहर बाहर गया हुआ है, मैं तुमसे मिलती हूँ तो इसका ये मतलब है तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? इतना बुरा किरदार है मेरा? मैं तुमसे अफेयर चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ओके? और बुरे किरदार वाली औरत को कोई शादी की ऑफर नहीं करता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा औरत को प्रपोज करते हुए? ये शादी आज या कल में खत्म हो जाएगी और ये सब मेरी वजह से नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैं तुम दोनों को बहुत करीब से जानता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम लोगों का रिश्ता एक कच्चे धागे जैसा है।
और ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। मेरे और उसके रिश्ते में क्या है इसकी परवाह तुम्हें नहीं होनी चाहिए। मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम चुप हो जाओ जवाद, प्लीज चुप हो जाओ। लिसन, ठीक है, मैं मदिया से फिर भी शादी नहीं करूँ, चाहे मेरी तुमसे शादी हो या ना हो, मैं उससे शादी नहीं करूँ। ये मंगनी टूट गई, तुम जानते हो ना फिर क्या होगा। ये मंगनी टूट गई तो तुम्हारी और मोइस की दोस्ती खत्म हो जाएगी। आई नो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी जवाद। मैं भी नहीं सोच सकता, मर के भी नहीं सोच सकता था कि मैं तुम में दिलचस्पी लेना शुरू हो जाऊं। और मैंने कई मर्तबा ये ख्याल अपने जहन से निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचता है। मैं क्या करूं? टेल मी, मैं क्या करूं? तुम सब मर झूठे और खुदगर्ज हो। झूठा नहीं हूं मैं। हाँ, खुदगर्ज कह सकती हो तुम मुझे, मगर झूठा नहीं हूं। बहरहाल जो मेरे दिल में था मैंने तुम्हें बता दिया सब कुछ। तुम प्लीज सोचना इसमें। सोचना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरा नहीं। आयशा, अब अंदर ना कपड़े धोने बैठ जाना मशीन लगाकर। बाहर आओ, आटा गूंदना है, हसीब को ताजी रोटी बनाकर देनी है। अम्मी मैं अपने दोस्त की तरफ जा रही हूँ और आयशा से कह के जरा बर्तन भी धो ले। जल्दी आ जाना। अच्छा। आयशा, अब क्या अंदर ही बैठी रहोगी? आधा दिन बाहर गुजार कर आई हो, बाकी का आधा दिन अंदर गुजारना है। बाहर आओ। आ रही हूँ। आयशा, आ रही हूँ। सारा काम पड़ा है, तुम कहाँ कमरे में घुस के बैठ गई हो? बर्तन भी धो देना, मदीहा घर पे नहीं है। वो लड़की नहीं है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? तुम्हारे साथ। मैं तुमसे अफेयर चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ओके? और बुरे किरदार वाली औरत को कोई शादी की ऑफर नहीं करता है। ये शादी आज या कल में खत्म हो जाएगी और ये सब मेरी वजह से नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैं तुम दोनों को बहुत करीब से जानता हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम लोगों का रिश्ता एक कच्चे धागे जैसा है। तुम कब आओगे मोइस? तुम अब फिर शुरू कर दो वो सब कुछ जिससे मैं चिढ़ता हूँ। 4 साल हो गए हैं। आयशा, सिर्फ तुम्हें गिनती नहीं आती है, मुझे भी आती है। मैं जानता हूँ 4 साल हो गए। गिनती आती है जब, तो फिर आ क्यों नहीं जाते? कहा तो है आ जाऊंगा दिसंबर में। मैं पिछले 3 साल से ये बात सुन रही हूँ कि मैं इस दिसंबर में आऊंगा, मैं उस दिसंबर में आऊंगा। 4था साल हो गया है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम। आयशा, तुम आराम से ना घर में बैठी हुई हो, मैं यहाँ अकेले धक्का खा रहा हूँ। तुमसे ज्यादा तकलीफ में हूं मैं। तुमसे ज्यादा मेरी ख्वाहिश है कि मैं घर आऊं, तुम सबकी शक्लें देखूं, लेकिन नहीं आ पा रहा हूं तो कोई ना कोई वजह ही होगी ना यार। है वजह, है अनीला।